गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। 13 जनवरी 2023 की राजस्थान के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है और आप तैयार हो जाइए अधिकारी और कर्मचारी बनने के लिए। राजस्थान सरकार में राजस्थान के नया सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया हाल ही में, यानी कल के दिन ही नया सूचना आयुक्त लगाया गया राजस्थान में। वो है मिस्टर एमएल लाठर। एमएल लाठर जो हमारे पूर्व डीजीपी रहे थे, जिन्होंने लाठियां बरसाई थी लोगों पर, जो शैतानी करते थे, जो अपराध करते थे, उसी एमएल लाठर को बना दिया गया है सूचना आयुक्त राजस्थान का। और इस एमएल लाठर की जो नियुक्ति करी है रिटायरमेंट के बाद मिस्टर राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा की गई है। कलराज मिश्र को कोई काम नहीं होता, ये नियुक्ति करता रहता है मन चाहे। रिटायर हो गया, आपको भी रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी का मजा लेना हो, पैसा कमाने हो, तो मिस्टर एमएल लाठर की तरह काम करना होगा, डीजीपी की तरह काम करना होगा। और नए सूचना आयुक्त की नियुक्ति पाली है इन्होंने। और अभी काम से आराम नहीं चाहते हैं, जीवन में शांति नहीं चाहते हैं, पैसा ही पैसा कमाना चाहते हैं। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त डीवी गुप्ता है। डीबी गुप्ता जी है, गुप्त रूप से छुपे रहते हैं टीवी के अंदर। और इनको अक्सर डीबी गुप्ता जी का काम है टीवी के अंदर जो सूचनाएं होती है उनको निकालना। तो इस सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में। और जो नए सूचना आयुक्त बनाए गए हैं, नए सूचना आयुक्त बनाए गए हैं हमारे एमएल लाठर जी, इनको ये कहेंगे भैया आप तक आप डीजीपी रह लिए, कोई बात नहीं, आपने लोगों पर लाठियां बरसा ली, गोलियां चला ली, अब आप मेरे नीचे आ जाइए। तो इसको मुख्य सूचना आयुक्त के नीचे लगाया गया है। नए सूचना आयुक्त को एमएल लाठर को डीबी गुप्ता जी के नीचे लगाया गया है। तो रिटायरमेंट के बाद आपकी वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए आप इस तरह के स्टंट आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। यदि आपको पैसे कमाने हैं तो आप मुख्य सूचना आयुक्त के नीचे मिस्टर एमएल लाठर लग चुके हैं सूचना आयुक्त के रूप में। नए संभाग व जिला बनाने की कमेटी, दोस्तों आपके ज़िलों में, आपके जो आप जहाँ पे रहते हो वहाँ अक्सर आपको सुनाई देता होगा कि हमारे ज़िले से नया राज्य, हमारे ज़िले से एक नया ज़िला बनाया जाएगा, हमारे ज़िले से नया ज़िला बनाया जाएगा। सब अपने अपने ज़िले से एक नए ज़िले की कामना कर रहे हैं। जो जिला मुख्यालय पर रहते हैं उनकी बात नहीं कर रहे, जो शहरों में रहते हैं, नगर पालिका क्षेत्रों में रहते हैं, उनकी इच्छा रहती है कि नया संभाग बने, नया जिला बने, और जहाँ पे नए नए कलेक्टर बने, नए नए भर्तियाँ हों। आपके लिए तो फ़ायदा है, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो आपके लिए नई वैकेंसी आएंगी। और ये जो नया संभाग व जिला बनाने की कमेटी का कार्यभार दिया गया है मिस्टर राम लुभाया को दिया गया। आईएएस है, ये कलेक्टर साहब हैं, कमिश्नर साहब राम लुभाया। राम लुभाया नाम से खुद की समिति बना ली, राम लुभाया समिति। और इस राम लुभाया समिति का काम यही है कि नए कौन से संभाग बनाए जाएंगे, नए कौन से जिले बनाए जाएंगे। इनसे अपने घर में तो कुछ बना नहीं, इसलिए इनको राजस्थान सरकार ने जिम्मेदारी दे दी नए संभाग और नए जिले बनाने की। अभी तक कुछ हालांकि बना नहीं पाए, 5 साल में कुछ उखाड़ नहीं पाए, लेकिन फिर भी बैठे बैठे अपनी सैलरी ले रहे हैं बढ़िया तरीके से। विधानसभा को वित्तीय पावर देने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? राजस्थान। अभी जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ है दोस्तों, हाल ही में कल के दिन ही खत्म हुआ है। पीठासीन विधानसभा पीठासीन मीटिंग जो खत्म हुई है राजस्थान विधानसभा के अंदर, तो उसमें वित्तीय पावर दे दी गई है राजस्थान की विधानसभा को। सभी विधानसभाओं को वित्तीय पावर, फाइनेंशियल पावर देंगे। अब तक जो विधानसभा में हमारे अध्यक्ष साहब बैठे रहते थे, जैसे कि राजस्थान में सीपी जोशी बैठे रहते थे, इनके पास कोई पावर नहीं थे। ये कहते थे भैया हमको तो सीट पर बैठा दिया, पैसा तो है ही नहीं, मनी तो है ही नहीं। तो इन्होंने अपना विधेयक पास करवा लिया फाइनेंशियल वाला कि अब हम भी पैसे वाले होंगे, अब हम भी 2 नंबर में पैसा कमाएंगे। राजस्थान में वित्तीय पावर देने वाला प्रथम राज्य बन चुका है राजस्थान। गुर्जर समाज के आराध्य देव देवनारायण मंदिर, जहां 1111वां जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुर्जर समाज को आकर्षित करने के लिए, उनके वोट लेने के लिए आएंगे। तो यह जो मंदिर है ये आसिंद भीलवाड़ा में है। आसिंद भीलवाड़ा में देखिए दोस्तों, गुर्जर समाज का आराध्य देव है देवनारायण जी, इनका मंदिर है भीलवाड़ा के अंतर्गत आसिंद जगह पर। और अब की बार इनका 1111वां जन्मदिन बनाया जाएगा कुछ ही दिनों में। तो उसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और यहाँ के जो वोटर है, गुर्जर समाज के वोटर है, उनको लुभाएंगे कि आ जाओ भैया, अब तक आपने कांग्रेस में वोट दे लिया, भाजपा में शामिल हो जाइए, हम आपके समाज के लिए ये कर सकते हैं, हम आपके समाज के लिए वो कर सकते हैं। और पूरी तरह इनको आरक्षण तो मिल चुका गुर्जर समाज को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके लिए शायद कुछ और भी
लेकर आएंगे तो गुर्जर समाज का भला हो जाएगा और देवनारायण भगवान जी के मंदिर की पूजा करेंगे आसिंद भीलवाड़ा के अंतर्गत। जयपुर विधानसभा में आयोजित पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में कितने विधेयक पास हुए हैं? हमने आपको कुछ समय पहले भी बताया, कल भी बताया था कि जो जयपुर विधानसभा में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ है उसमें टोटल 9 विधेयक पास कर दिए गए हैं, सभी ने सर्वसम्मति से। जो इसमें मुख्य अधिकारी थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, इसके अलावा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर सीपी जोशी, हमारे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, इनके द्वारा सर्वसम्मति से और सभी विधानमंडलों और विधानसभाओं के सभापति की सर्वसम्मति से 9 विधेयक पास कर दिए गए हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? राज्यसभा का उपसभापति दोस्तों ये पतियों का भी उपसभापति है, ये पूरी तरह से पति भी नहीं बन पाया है, मिस्टर हरिवंश नारायण सिंह। भगवान नारायण जी का एक रूप हो सकता था ये, लेकिन इसने अपनी पूरी जिम्मेदारी सही से नहीं कर पाया, इसलिए पति नहीं बन पाया, तो सरकार ने इसको, केंद्र सरकार ने इसको उपसभापति बना दिया राज्यसभा का। लोकसभा का भी नहीं, राज्यसभा का उपसभापति बना दिया कि भैया तू बाहर रहे राज्यसभा में, और हरिवंश नारायण तेरा काम है राज्यसभा को संभालना। राज्यसभा का सभापति भी नहीं बनेगा, सभापति तो इसका राज्यसभा का सभापति भी नहीं बनेगा हरिवंश नारायण सिंह, राज्यसभा का उपसभापति बन जा। जब सभापति नहीं आए तो इसकी जिम्मेदारी तू संभालना। अकाउंट म्यूजियम ऑफ इंडिया कहाँ बना है? अकाउंट म्यूजियम ऑफ इंडिया, म्यूजियम अकाउंट यानी अकाउंट से संबंधित जो म्यूजियम बना है, संग्रहालय बना है भारत देश का, वो बना है सीए इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट के इंस्टीट्यूट जोधपुर में, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट जोधपुर में, उसकी ब्रांच में ही बना है अकाउंट म्यूजियम ऑफ इंडिया। और इसके अंतर्गत जो रामायण महाभारत, अंग्रेजों के मुगलों के समय से जो अकाउंट से संबंधित गतिविधियाँ होती थी, अकाउंट से संबंधित जो भी कार्य होते थे, उन सभी कार्य को, जो अकाउंट से संबंधित कार्य होते थे, उन सभी कार्यों का लेखा जोखा का जो काम कैसे होता था, वो सूर्य नगरी यानी जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जानते हैं, तो इसी में बनाया अकाउंट म्यूजियम ऑफ इंडिया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री, जो संस्कृति मंत्री जो नाच कर कर्तव्य दिखाते हैं, नाचते हैं तो विभिन्न कार्यक्रमों में, वो है मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल। जिस प्रकार वनवास के दौरान अर्जुन ने भी नाचने का काम किया था, पांडवों ने नाचने का काम किया था विभिन्न जगह स्थानों पर जाकर, उसी अर्जुन राम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भैया अर्जुन ने वनवास के दौरान तो नाच नृत्य का काम किया था, तो तू भी आ जा, तुम भी आ जाओ, तुमको भी हम संस्कृति मंत्री बना देते हैं और पूरे राज्य में, पूरे देश में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करो, कार्यक्रम करो। हालांकि इसने कोई ऐसा कार्यक्रम किया नहीं महान, फिर भी अभी तक टिका हुआ है अपनी सीट पर। GHAR घर पोर्टल किसका है? घर पोर्टल घर सबका होता है, लेकिन घर उन लोगों का नहीं होता, उन बच्चों का नहीं होता जो अनाथ रहते हैं, जो घर से बिछुड़ जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, लापता हो जाते हैं, वो भटकते रहते हैं, गरीब होते हैं, उन लोगों को घर की दिक्कत होती है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया, घर पोर्टल, जिसके अंतर्गत सभी बच्चों के लिए घर बनाए जाएंगे और जो लावारिस बच्चे हैं उनको रहने की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। छेरा महोत्सव, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आया आपके लिए, स्पेशल क्वेश्चन है, आने की संभावना है। छेरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है छत्तीसगढ़ में। छेरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? छत्तीसगढ़ में। छेड़ना नहीं है आपको और छोरा भी नहीं है, सभी छोरे मिलकर एक दूसरे को छेड़ते हैं, उसी महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में करते हैं। टेनिस की हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, टेनिस की भारतीय खिलाड़ी एकमात्र हमारी रही थी सानिया मिर्जा, जो कि अब पाकिस्तान की हो चुकी हैं शोएब मलिक से शादी करके। वहाँ इस टाइम जो तलाक का प्रेशर चल रहा था सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के बीच में, उसके बीच में इन्होंने एक ही खेल चुना, या तो शादी या टेनिस। तो टेनिस को संन्यास की घोषणा कर दी गई है सानिया मिर्जा के द्वारा और अंतिम मैच खेलेगी और फिर सानिया मिर्जा का टेनिस कैरियर ख़त्म। इसी प्रकार के दोस्तों CET के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है आपके लिए, और EO की, RS की, और हम बात करते हैं 2nd 3rd ग्रेड मास्टरों की, जो पता नहीं कब होगा।
इसकी आ चुकी हैं वैकेंसियाँ। तो आपको पढ़ने सारे क्वेश्चन और याद करने हैं। आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, सिर्फ सुनने से भी आपको सारे क्वेश्चन दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगे जैसे आपके शरीर में खून बह रहा है। थैंक यू।